हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम ऑटोमेट फॉर्म के अंदर किसी भी फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को गूगल शीट में किस तरह से सिंक कर सकते हैं, उसको फेच कर सकते हैं, या फिर अदर वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ कि ऑटोमेट फॉर्म को गूगल शीट से किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी हियर आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम माय एडमिन अकाउंट। उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला फॉर्म इंटीग्रेट करना है गूगल शीट से, तो उसको हम कैसे करेंगे? इस फॉर्म को हम ओपन कर लेंगे इसलिए, एंड देन यहाँ पे सेटिंग्स वाले पेज पे जाएंगे, इंटीग्रेशन पेज पे जाएंगे, एंड देन इंटीग्रेशन के अंदर आपको गूगल शीट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सो यहाँ पे गूगल शीट का एक ऑप्शन है, आप गूगल शीट पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑप्शन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट एन एक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा। सो यहाँ पे आप क्रिएट शीट प्लस लिंक शीट, आप दोनों का यूज कर सकते हो। अगर आप लिंक शीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना कनेक्शन ऐड करना होगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट शीट पर ही क्लिक करता हूँ, एक शीट क्रिएट ही करके देख लेते हैं। सो क्रिएट शीट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कनेक्शन नेम दे दिया, लेट्स से फॉर्म टू शीट, एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू कनेक्शन। जैसे ही मैंने ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा जो वर्कस्पेस अकाउंट है, जो गूगल शीट का ईमेल आईडी है, वो मैं कनेक्ट कर लूँ इसलिए। इसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन अलाउ करेंगे। सो यू हैव टू प्रोवाइड दी एक्सेस एज वेल। जब भी आप किसी भी ऑटोमेट फॉर्म को इंटीग्रेट करते हो गूगल शीट से या जीमेल से, आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स में फॉर्म टू शीट हमने सिलेक्ट किया हुआ था। अब सिंस हमने क्रिएट शीट पे क्लिक किया है, तो बाय डिफॉल्ट एक हमारा शीट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेट फॉर्म से। इसको हम सेव कर देंगे। ओके, नाउ हमारा एक गूगल शीट कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी एक हम लाइक फॉर्म फिल करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो गूगल शीट क्रिएट हुआ है गूगल ड्राइव में, उस पे फॉर्म्स रिस्पॉन्सेज फैच होते हैं या नहीं। सो आई सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश, आई सिंपली फिल दिस फॉर्म। सो यहाँ पे ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, इसको मैं सिंपली सबमिट कर दूंगा। एंड देन सबमिट करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका फॉर्म का रिस्पॉन्स हमारे गूगल शीट में जो क्रिएट हुआ होगा गूगल ड्राइव में, उसमें फेच हुआ है या नहीं। तो सिंपली आई ओपन माई ड्राइव, और ड्राइव में जो गूगल शीट का है, देखिए यहाँ पे एक शीट क्रिएट हो चुका है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म रिस्पॉन्स। इसको हम ओपन कर लेंगे। आई सिंपली ओपन दिस शीट। सो ये जो हमारा शीट है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने अभी फॉर्म फिल किए हैं या फिर हमारी जो प्रीवियस रिस्पॉन्सेस हैं वो यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं। इस फॉर्म को आप रीनेम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इस शीट को आप रीनेम भी कर सकते हो अगर आपको रीनेम करना है तो। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली इंटीग्रेट योर गूगल लाइक ऑटोमेट फॉर्म विद द गूगल शीट डायरेक्टली। सो ये तो हो गया कि अगर आप आपने शीट क्रिएट करना है तो सिंपली आप क्रिएट शीट पे क्लिक करोगे तो आपका एक शीट क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आपको ऑलरेडी एक शीट है आपके पास, उसको लिंक करना है, तो उसको कैसे करते हैं? तो उसको करने के लिए सिंपली आप ऑटोमेट फॉर्म पे जाओगे, सेटिंग्स पे जाओगे, एंड देन इंटीग्रेशन पे आप क्लिक करोगे। लेट्स से अगर मेरे पास यही शीट है और इसी को मैं मुझे कनेक्ट करना है अपने ऑटोमेट फॉर्म से, तो उसको हम कैसे करेंगे? सो हम सिंपली सेटिंग्स पे जाएंगे, इंटीग्रेशन पे जाएंगे, एंड कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से मैं अभी के लिए इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे दूसरा कनेक्शन आपको शो करना है, विच इज लिंक शीट। अभी हमने क्रिएट शीट वाला देखा, अब हम लिंक शीट वाला भी देखेंगे। लिंक शीट पे मैंने क्लिक किया, एंड देन यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे फॉर्म टू शीट रिस्पॉन्स कनेक्शन नेम डाल दूंगा, एड न्यू कनेक्शन, एंड अगेन गूगल शीट को मैं चूज करने के लिए सिंपली आई जस्ट कनेक्ट माय वर्कस्पेस अकाउंट। वर्कस्पेस अकाउंट मैंने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आई जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन अलाउ, एंड देन उसके बाद जैसे आप अलाउ कर देंगे आपका कनेक्ट हो जाएगा गूगल शीट। अब यहाँ से पूछ रहा है, सिस्टम पूछ रहा है कि सिलेक्ट स्प्रेडशीट। आपको यहाँ से स्प्रेडशीट सिलेक्ट करना है, किस स्प्रेडशीट को आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इजिली मैं जो मेरा गूगल शीट है वो यहाँ पे सर्च कर लूंगा। किस नेम से है? लेट्स से ये मेरा है फॉर्म प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म रिस्पॉन्स के नेम से। So, इसको यहाँ से मैं सर्च कर, सो ये मेरा शीट यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस शीट, क्लिक ऑन सिलेक्ट। सो यहाँ पे मेरा शीट सिलेक्ट हो चुका है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म रिस्पॉन्स। अब यहाँ से किस रिस्पॉन्स किस शीट के अंदर मुझे रिस्पॉन्स कैप्चर करने हैं, आई सिलेक्ट द शीट 1। और यहाँ से जितने भी हेडर्स हैं वो सारे हेडर्स यहाँ पे दिख जाएंगे मुझे गूगल शीट से, और इन हेडर्स को मैं इजिली मैप करता चला जाऊँ। ये बेसिकली गूगल शीट के हेडर्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये गूगल शीट के हेडर्स हैं।
बट ये जो मैप और फील्ड्स वैल्यू है, मैप फ्रॉम फील्ड्स टू द फर्स्ट नेम, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे और ये जो नीचे आपको वैल्यूज दिख रही हैं, नीचे फील्ड्स दिख रहे हैं, ये ऑटोमेट फॉर्म के फील्ड्स हैं। These are the Google Sheet values. These are the Google Sheet fields, and these are the automate forms fields. So first name में I'll simply map the first name, last name में last name map कर दूंगा मैं, and then phone number में phone number map कर दूंगा, email ID में email ID map कर दूंगा। Similarly, आप other fields को यहाँ पे map कराएंगे and then save पे click कर देंगे। And this is how you can simply connect your Google Sheet with the automate forms। दो तरीके हैं, अगर आप शीट क्रिएट करना चाहते हैं आप शीट भी क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शीट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं, उसको भी आप लिंक कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।